एक मित्र ने पूछा है, अहंकार और आत्मसम्मान में क्या भेद है, कृपया समझाएं। अहंकार और आत्मसम्मान दोनों में सूक्ष्म भेद है, लेकिन उस पर निर्भर करता है कि तुम संसारी हो या साधक हो। इसलिए इस भेद को समझना बहुत जरूरी है। अहंकार क्या है? दूसरे मुझे मूल्य दें, मेरे मैंपन का सम्मान करें, यह अहंकार है। अहंकार दूसरे के होने की छाया है नहीं। अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे छाया का कोई अस्तित्व नहीं होता। जहाँ प्रकाश है वहाँ छाया है। अगर प्रकाश नहीं हो तो छाया नहीं हो सकती। ऐसे ही जब दूसरा उपस्थित हो या दूसरे का ख्याल आए तो अहंकार का जन्म होता है, क्योंकि अहंकार है ही दूसरे से जुड़ा हुआ। दूसरे की नज़र में मैं महत्वपूर्ण हूँ, दूसरे की नज़र में मैं महत्वपूर्ण रहूँ, दूसरा मेरा मैंपन का सम्मान करे, दूसरा मेरी प्रतिभा का सम्मान करे, मेरी योग्यता का सम्मान करे, मेरे रूप का सम्मान करे, मेरे गुण का सम्मान करे, इसका नाम अहंकार है। इसलिए अगर दूसरा उपस्थित नहीं है तुम्हारे सामने अथवा ख्यालों में तो अहंकार नहीं होता। जैसे बाथरूम में अहंकार नहीं होता, क्योंकि दूसरा वहाँ नहीं है। इसलिए ध्यान करने के लिए सबसे पवित्र जगह तुम्हारा बाथरूम है। आधा काम तो हो ही गया, दूसरे से तो तुम मुक्त हो ही गए। इसलिए ध्यान कक्ष में जब जाते हो तो आशा की जाती है कि अब दूसरे के ख्याल से तुम मुक्त हो। ध्यान कक्ष बाथरूम का आध्यात्मिक संस्करण है। तुम निपट अकेले हो, एकांत में हो। अब वहाँ अहंकार की कोई ज़रूरत नहीं है। ओशो कहा करते थे, जब तुम बुद्धा हॉल में आओ तो अपना जूता और अहंकार बाहर छोड़ के आओ। निपट अकेले, निपट एकांत में यहाँ पर आ जाओ। अहंकार एकांत में नहीं होता। लेकिन स्वाभिमान क्या है? बिल्कुल उल्टी बात है। अब मैं जहाँ से जुड़ा हूँ मैं उसका सम्मान करता हूँ। मैं अपना सम्मान इसलिए करता हूँ कि मैं जहाँ से जुड़ा हूँ वो महत्वपूर्ण है। अपने गुण के कारण नहीं, अपने मेरापन के कारण। और वह मेरापन कोई क्षुद्र नहीं है कि मेरी पत्नी, मेरा बच्चा नहीं है। एक विराट के हम अंश हैं, इसलिए मैं अपना सम्मान करता हूँ। जैसे मैं उस विराट अस्तित्व का हिस्सा हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, इसलिए मैं अपना सम्मान करता हूँ। मैं अपना सम्मान खुद करता हूँ। मैं ये आशा नहीं करता कि दूसरा कोई मेरा सम्मान करे। मैं खुद अपना सम्मान करता हूँ। किन कारणों से सम्मान करता हूँ? कि मैं उस विराट का हिस्सा हूँ। मेरे परम गुरु ओशो हैं। क्या मेरा सौभाग्य है। मैं सदगुरु त्रिविर से जुड़ा हूँ, मैं ओशो धारा से जुड़ा हूँ। क्या परमात्मा की कृपा मुझ पर हुई है। परमात्मा मुझ पर कृपा करता है, मेरा सदगुरु मुझे प्यार करता है, इसलिए मैं स्वयं का सम्मान करता हूँ। इस स्थिति का नाम स्वाभिमान है।
मैं मनुष्य हूँ, परमात्मा ने मुझे मनुष्य योनि में जन्म दिया, इसलिए मैं अपना सम्मान करता हूँ। अर्थात मेरे सम्मान में कंट्रीब्यूशन मेरा नहीं है, मेरे सम्मान में मुझसे किसी बड़ी हस्ती का कंट्रीब्यूशन है। मैं अपने गुरु के कारण अपना सम्मान करता हूँ, मैं उस विराट अस्तित्व की कृपा मुझ पर हुई है, इसलिए अपना सम्मान करता हूँ। तो दो भेद अहंकार और आत्मसम्मान में हुआ। पहला भेद, दूसरे मेरा सम्मान करें, यह अहंकार है। मैं अपना सम्मान खुद करता हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट है। दूसरा भेद, मेरे गुणों और मेरे रूप के कारण, मेरी प्रतिभा के कारण दूसरे मुझे सम्मानित करें, यह अहंकार है। लेकिन मैं जिसको बिलोंग करता हूँ उसके कारण मैं अपना सम्मान खुद करता हूँ, इसका नाम स्वाभिमान है। अगर तुम्हारे पास स्वाभिमान है तो आत्मविश्वास पैदा होगा, आत्मश्रद्धा पैदा होगी, और ये श्रद्धा तुम्हें ज्ञान की यात्रा पर ले जाएगी। इसलिए मांडू के उपनिषद का ऋषि कहता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होते हैं, जो आत्मश्रद्धा से भरे होते हैं, जो आत्मविश्वास से भरे होते हैं, उन्हीं को केवल आत्मज्ञान हो सकता है। वे स्वकेंद्रित होते हैं, जबकि अहंकार में जो जीता है वो पर केंद्रित होता है। संसार में जीने के लिए पर केंद्रित तुम हो सकते हो, लेकिन साधना में जीने के लिए आत्म केंद्रित होना बहुत जरूरी है, स्वकेंद्रित होना जरूरी है। स्वाभिमान से भरा व्यक्ति स्वकेंद्रित जीवन जीता है, आत्मस्मरण में जीता है। अहंकार से भरा व्यक्ति पर केंद्रित जीवन जीता है, आत्मविस्मरण में जीवन जीता है, जबकि स्वाभिमान से भरा व्यक्ति आत्मस्मरण में जीवन जीता है। इसलिए स्वाभिमान शुभ है एक साधक के लिए, अहंकार अशुभ है एक साधक के लिए। निश्चित संसार में अहंकार काम का है, क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति को कोई जल्दी शोषण नहीं कर सकता, उसको कोई जल्दी ठग नहीं सकता, क्योंकि दुनिया के दाव पेच को अच्छी तरह समझता है। लेकिन एक स्वाभिमानी व्यक्ति को बड़ा सरल होता है, दुनिया के लोग उसको ठग सकते हैं, और स्वाभिमानी व्यक्ति ठगाने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि कुछ खोने से आत्मा में कुछ छल नहीं होता, कुछ पाने से आत्मा में कुछ जुड़ता नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि स्वाभिमानी व्यक्ति होकर के तुम जीना, चाहे दुनिया तुम्हें ठगे, लेकिन उसमें कोई नुकसान नहीं है। दुनिया से धोखा खा लेना, लेकिन अपनी आस्था मत खो देना, क्योंकि आत्मा में जीना मात्र आनंद के लिए पर्याप्त है। लेट्स एक्नॉलेज।